अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? मिश्रित। हम थोड़ा प्रश्न पूछते हैं, तो बताइए नकुल सर, एक अग्नाशय ग्रंथि में लैंगिक दीपिका की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। उसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। मंडल सर बताइए तो। और अल्फा से क्या स्रावित होता है, कौन हार्मोन? ग्लूकोन। रंजन सर बताइए कि गामा कोशिका से कौन हार्मोन स्रावित होता है? अल्फा बीटा गामा से सोमाटोस्टिन। रंजन विवाहित बताइए तो। बीटा कोशिका से इंसुलिन। इंसुलिन की खोज कब हुई? रंजन सिकंदपुर का है। 21 का भाई है। कौन किया था? बैटिंग और बेस्ट। अगर इंसुलिन अगर कम स्रावित कर दे तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग। ठीक है, आप बताइए तो। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होता है। अग्नाशय रस के पीएच मान क्या होता है? 7.7। लेकिन इसमें जल कितना % पाया जाता है? अग्नाशय में 98। सर आप विकास सर बताइए, इस 3 एंजाइम स्रावित होती है, कौन कौन? 3 एंजाइम। हाँ, अग्नाशय रस में टाल डालो तो ले लो। एल से लाइपेज, एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन का काम कार्य क्या है? प्रोटीन के प्रोटीन का पचन करना। और लाइपेज का वसा का, एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट। तो फिर इसके बाद जेजुनम में पढ़ाए थे, बीच वाला भाग होता है, छोटी आंत का बीच वाला। जेजुनम को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंजन बताइए तो। बीच वाला भाग जेजुनम के हिंदी में अग्र क्षुद्रांत है। सही है। सर आप बताइए कि आंत रस छोटी आंत के कोनो दरार से निकलता था, कौन दरार है? कोई कोहना था, लीवर कोहना दरार से निकलता है। ठीक है। इससे एंजाइम स्रावित होता था, जैसे कि हम बता रहे हैं, आप बताइए कि किसमें आप ही बताइए तो। लैक्टेज किसको किसमें चेंज करेगा? लैक्टेज एंजाइम किसको किसमें चेंज करता है? लैक्टोज में। लैक्टोज को ग्लूकोज माने लैक्टेज किसको तो किस एंजाइम माने लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में होता था। आप नकुल सर बताइए कि सुक्रेज किसको किसमें तोड़ता था? सुक्रोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज माने ग्लूकोज खा के सुत जाए। ठीक है। इरेप्सिन बताइए तो विजय भैया, इरेप्सिन किसको किसमें चेंज करता था? इरेप्सिन जिस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अब छोटी आंत का लास्ट भाग कौन था? इलियम। तो इलियम का बाबूलाल बताइए तो, इलियम का कार्य क्या था? इलियम में एक पाया जाता था रसायन, तो उसका मेन कार्य क्या है? अवशोषण क्षेत्र के फैलाना, अम्लनुमा होता है। अम्लनुमा जो होती है ना, उसको रसायन कहते हैं। बिलाई, उसके ऊपर जो छोटा पाया जाता है उसको माइक्रोबिलाई कहते हैं। अब बताइए ना, बताइए कि जो उसमें एक जो रसांकुर था ना, उसमें रुधिर कोशिका एक लसिका कोशिका द्वारा जुड़ा रहता था। तो रुधिर कोशिका किसको बढ़ाता था? कार्बोहाइड्रेट के कि वसा के? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अवशोषण क्षेत्र कौन बढ़ाता है? तो रुधिर कोशिका। और वसा का कहेगा तो लैक्टियल कोशिका, उसी को बोलते हैं लसिका कोशिका। अगर लसिका कोशिका नहीं देगा तो लैक्टियल कोशिका। इलियम में भोजन का अवशोषण ज्यादा होता है। ठीक है।
और इसके बारे में थोड़ा दो चार फैक्ट सुन लीजिए। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होती है। हाँ। भोजन के सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होती है। हाँ, अवशोषण भी और पाचन भी। छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन को क्या करते हैं? छोटी आंत में क्या बोलते हैं? काइल। काइल, ठीक है। और बताइए कि मुख गुहा में जब भोजन हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? आमाशय में पूरा काई काई के बाद छोटी आंत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई सही बोलता 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। बड़ी आंत के 3 गो भाग बताए थे, कौन कौन? सीकम कोलम रेक्टम। बड़ी आंत, बड़ी इसका लंबाई होगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर होता है। और यह इसका मेन मोटाई इसका 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ठीक है। ये मोटाई है। इसका मेन कार्य क्या है? जल के अवशोषण। जल का अवशोषण पूछता है ना कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत, ठीक है। इसका 3 भाग होता है, कौन कौन? रेक्टम कोलम सीकम, कोलम रेक्टम कोलन, सिकम तो सीकम हम लोग के शरीर में ना सीकम का कोई जरूरत नहीं, निष्क्रिय रूप में रहता है। ये जानवर में ज्यादा पाया जाता है। हाँ, जानवर में अपेंडिक्स के तरह जुड़ा रहता है, इसमें सीकम है, ठीक है। इसके बाद कोलन, कोलने में जल का अवशोषण होता है, ठीक है। और रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ भर जाते हैं। और रेक्टम का चाहे अमाशय, अमाशय कहते नहीं, अभी क्या बताए, एक और सुन लीजिए। विटामिन B12 का, इसी में कोलन में विटामिन B12 का संश्लेषण होता है ई कोलाई बैक्टीरिया से। कोलन में B12 का संश्लेषण अब कौन बैक्टीरिया से? ई कोलाई बैक्टीरिया से। और ये हम लोग में निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय, और हम लोग में, और जानवर में सक्रिय। जानवर में सक्रिय। और इसमें क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है, ठीक है। अभी क्या बताए? बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? 1.5 मीटर। अब फुट में बदल लीजिए, जैसे भी सेंटीमीटर बदलना होगा। और इसकी चौड़ाई बोलेगा तो 6 से 7 सेंटीमीटर। इसका मेन कार्य क्या है? जल का अवशोषण। और बोलेगा किस भाग में जल का अवशोषण होता है? कोलन में। कोलन में भी जल का अवशोषण। और कोलन में भी विटामिन B12 का संश्लेषण होता है। वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ई कोलाई प्रक्रिया द्वारा। और सीकम जो होता है ना, हम लोग में निष्क्रिय के रूप में होता है, और जानवर में सक्रिय के रूप में। रेक्टम जो होता है मलाशय से उसमें अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। इसके बाद लास्ट पढ़ना था गुदा। समय समय के बाद को समय समय पर मल अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। बड़ी आंत जो होता है ना, छोटी आंत खत्म होता है ना, इसके बाद बड़ी आंत जहाँ होता है ना, इसी में से जुड़ा रहता है बड़ी तो हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यही खत्म हो गया। तो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि ये भाई कर दे और कुछ भी ले एकदम फास्ट 5 मिनट में, ठीक बा। ध्यान से सुनेगा, कोई के ध्यान इधर उधर ना। ओए मेरे का नीचे तक अब छोड़ दो, मन देखो। ओए गौरव का था आकाश सुनाई ना, ध्यान एकत्रित मत करो, एकदम लाइट रहो।
जैसे कि पाचन पहले रही, पाचन तो पाचक एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। पाचन मतलब बड़े बड़े जो भी जटिल वगैरह के एंजाइम की उपस्थिति में छोटा छोटा कर देगा। जैसे कि चावल का एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मंड है, ये पॉलीसेकेराइड है, एकरा के टैलिन नामक एंजाइम उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तन करी, माल्टोज फिर माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज माल्टोज ग्लूकोज में, जैसे कि माल्टोज हो गई डाइसेकेराइड, अब एकरा पे फिर ग्लूकोज का लड़ तो ग्लूकोज जोन हो गई तवन सरल मोनोसेकेराइड हो गई यानी सरल हो गई। ओकरा बाद ग्लूकोज के अवशोषण होई, एकरा बाद कोशिका में चल जाई, फिर अपघटन होई, एकरा बाद ऊर्जा प्राप्त होई। तो पाचन के दो भाग होला, आहार नाल एगो पाचक ग्रंथि। जैसे आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी के नीचे ग्रसनी के नीचे ग्रास नली ग्रसिका कहला, ओकरा बाद आमाशय के नीचे छोटिया बड़िया, एकरा बाद एनस गुहा मूत्र। अब मुख गुहा में तीन गो चीज, दांत, जीभ, लार, ठीक बा। आमाशय में चार भाग, कार्डियक, फंडिक, काय मन बॉडी और नीचे वाला पाइलोरी। एकरा बाद छोटी आंत में तीन गो, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, हिंदी में कहली ग्रहणी, अग्नछुद्रांत, क्षुद्रांत। एकरा बाद बड़ी आंत के तीन गो, सीकम, कोलम, रेक्टम। एकरा पाचक हिंदी का है सीकम कोलम रेक्टम, एकर नहीं के आंसर है। अब पाचक ग्रंथि में लार, लीवर, अग्नाशय, रेक्टम के मलाशय कहला, कोलम सीकम के नहीं। एकरा बाद आ जा मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया पांच तरह से होला। पहला नंबर तो ग्रहण करबो, ग्रहण के बाद पाचन करबो, पाचन के बाद अवशोषण होई, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होई, स्वांगीकरण के बाद एकरा बाद आहार नाल के लंबाई पूरा 8 से 10 मीटर होता है, या फीट में कहीं तो 30 से 33 मीटर, ठीक बा। इस सबसे आहार नल के सबसे लंबा भाग होता है, आहार नल के सबसे लंबा भाग छोटी है, आहार नल के आहार नल के सबसे लंबा भाग छोटी है, 6 से 7 मीटर। चौड़ा भाग कही था आमाशय, चौड़ा भाग कही था आमाशय। अब आहार नल के भाग पड़े मुख जो है ना, तो 2 ओठों से घिरी संरचना, बस मुख खत्म, 2 ओठों से घिरी संरचना को मुख कहते हैं। ये पाचन तंत्र के शुरुआत एजे ले होला और आहार नल के शुरुआत एजे ले होला। एकरे बाद मुख गुहा में पढ़ल जी, मुख गुहा में जीभ, लार और दांत पड़े के बाद तो जीभ पढ़ते हैं। जीभ जोन बात तो मांसल संरचना, जीभ एक मांसल संरचना की होती है, मांसल संरचना होती है ना, जिसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और पीछे वाला भाग रेनुमल के द्वारा तालु से जुड़ा रहेला। अब मनुष्य में 9000 टेस्ट बर्ड पाया जाए, स्वाद ग्रंथि 9000 अगर ओकरा का कहला जोन बात on दानवाते के पैम्पिला या अंकुर, पैपिला या अंकुर। जीभ के आगे वाला भाग कौन चीज के स्वाद देला? मीठा, पीछे वाला खट्टा, बीटर। अब दांत जीभ आगे निकल गई, आगे वाला भाई दे 500 का दे नमकीन, एक पीछे वाला पास खट्टा, एकदम सही। अब विटामिन B2 के कमी से जीभ में रोग होता है ग्लाइसाइटिस। एक बार एकर कार्य के बाद स्वाद के जानकारी देला, बोले में मदद करी, भोजन के ग्रहण करे में मदद करी और ताप के नियमित भी करी, माने दांत के साफ सुथरे करी, दांत मुंह के सफाई भी डेवलप कर लेवल आदमी। अब दांत पढ़ल जी, दांत जोन बा न, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहला, दांत के अध्ययन के ओडोंटोलॉजी कहला। दांत 3 प्रकार के, 3 हमनी में ना, हमनी में 4 प्रकार के दांत, हम दांत से बोलते हैं विषम दंती, द्विबार दंती ना समझे, विषम दंती, द्विबार दंती और गर्द दंती। 3 सम दंती पाया जाता है कौन पाया, जैसे कि मछली में पाया जाला, रेप्टाइल में पाया जाला, कुछ उभयचर में पाया जाला, एकरा में सम दंती पाया जाला। और जैसे विषम दंती हमनी में पाई, काहे कि हमनी में 4 प्रकार के कौन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक बा।
एकरा बाद काटे के कौन काम करी आ चीड़े फाड़े काम करे नाइन आ भी सकले क्वेश्चन दे भी सकले चीड़े फाड़े एकरा बाद चबाए के कही तो दोनों काम करता मोलर ज्यादा चबा ठीक बा इंसिजर 8 दांत के जो लास्ट में जो निकलेला ना मोलर हवा ओकरा के अकल बच्चा में दांत के सूत्र होला 2102 2102 हमनी में होला 21 में 21 23 अब पढ़े पर द्विबार दंती मतलब दो बार दांत निकलत हो जैसे कि बच्चा में दो बार निकलेला 20 को दांत दो बार निकलेला वो अस्थाई दांत होला अब 12 को जो होला तो अस्थाई दांत होला अब मोल मिला दे तो 32 को 32 दांत हमनी के जीवन भर में दांत 32 बावन हो ना जीवन कर्म पूरा 52 को दांत निकलेला ऐसे दांत में 32 को अब पढ़े के गर्द दंती या थिकोडेंट गर्द दंती मतलब का कि जौन मसूड़ा में धसर ओकरा के गर्द दंती कहली अगर दांत में हमनी के तीन गो भाग होता है अभी देखो जौन लौकता तवन क्राउन यानी शिखर जौन मसूड़ा में धसल बा यानी ओकरा कहल जाला ग्रीवा एकरा बाद जौन मसूड़ हड्डी में जो धसल बा ओकरा कहल जाला रूट कहल जाला जड़ हां जौन दिखाई देता शिखर क्राउन जौन मसूड़ा में धसल बा नेक ग्रीवा जौन हड्डी में धसल बा रूट अब एकरा में परत पावल जाला सबसे ऊपर वाले परत के का कहला एनामेल शरीर के सबसे कठोरतम एनामेल मुख्य भाग अगर दांत के मुख्य भाग कही त डेंटाइन एकर नीचे बा एनामेल डेंटाइन एकरा बाद पल्प कैविटी त एनामेल सबसे कठोर हो गई मुख्य भाग दांत के डेंटाइन हो गई पल्प कैविटी जोन हो ना तन जुड़ा रहला तंत्रिका से हां तंत्रिको से चाहे खून से जुड़ा रहला ए जे जोन गला पर सब न समझे कि ये ठीक बा एकरा से खून आवत जाता एकरा में दांतों का निर्माण करने वाला प्रोटीन ओसिन प्रोटीन बॉडी में जो प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन दांतों पर चमक लाता है कौन तत्व फ्लोरीन दांत में अम्लता अगर रोके के बाद तो कौन चीज फ्लोराइड ठीक बा अगर पानी के मात्रा में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो फ्लोरोसिस नामक एगो हाथी में जौन दांत लौकेला ओकरा के केनाइन का कौन दांत खाओ केनाइन अब दांत पर जीभ पर दांत पर अब लार में 3 जोड़ी ग्रंथि पावेला कौन कौन पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे सबलिंगुअल जीभ और सब मैक्सिलरी जबड़ा के नीचे अब बताओ तनी 1.5 लीटर प्रतिदिन लार के पीएच मान 6.5 5 से 8 अगर खाद मतलब 6.5 करो 6.5 खाए से पहले खा ले बता 7.5 ठीक भाई एकरा में लार में कितना जल पावल जाला 99% जल कितना पावल 99% एंजाइम 1% उहे एंजाइम में दो गो एंजाइम पावल लार में टाइलिन मैं ओकरे के कह एमाइलेज टाइलिन कह चाहे एमाइलेज ई दोनों के कार्य का है स्टार्च के यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन के जैसे स्टार्च मंद के माल्टोज में बदलेला अब दूसरा का एंजाइम कौन है लाइसोजाइम का करे कि भोजन में जो जीवाणु ये सुनो करा के मारे ठीक बा आंसू में भी लाइसो एंजाइम पाया जाते हैं लार में म्यूसिन पदार्थ पाया जाता है जो भोजन को लस बताता है अब एजे का जी बोलस हो जाएगी ठीक बा कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वाधिक मुख गुहा में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में हो जाता है ठीक है मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन को बोलस या निबाला कहलाता है बोलस या निबाला एकरा बाद पढ़ लीजिए मुख गुहा के अब आगे चली त ग्रसनी होई ओकरे कहला फायरिंग्स जो ना में दो गो पावल जाला छोड़ी समान दो जुड़ा रहेला पाचन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र का क्रॉस पथ कहा जाता है किसे ये ग्रसनी के यानी एक इंग्लिश डायरेक्ट ग्रसनी का गड़ल फायरिंग्स के ओकरा कहला ग्रसनी फायरिंग से क्रॉस पथ या कॉमन पथ देखो अब जो नाक से लेते हैं ये जाई सांस ग्लोटस से दो भोजन पा देते ना सांसिया जाई ग्लोटस से बाकी भोजनवा जाई गलट से भोजन जाई या ग्लोटस से ये जाई अब कहियो वो एपिग्लोटिस पा जाला तो ग्लोटस पर पा जाला कि गलट पर पा जाला ग्लोटस पर एपिग्लोटिस यानी ग्लोटस ठीक बा इसके बाद
पढ़े के बाद ग्रासिका, ग्रास नली या इसोफेगस, ग्रासिका या ग्रास नली या इसोफेगस। एकर लंबाई वाला 25 सेंटीमीटर, एकर 25 सेंटीमीटर में भोजन के भाई पाचन ना होला। एकर दीवारों में क्रमन कुंचन करती भोजनवा के बच्चे जब ले जाके आमाशय में छोड़ देला। एक क्रमन कुंचन के कोई इंग्लिश में कहला पेरिस्टाइलिस, पेरिस्टाइलिस। इसके बाद अब ग्रसिका के बाद ग्रास नली के बाद भोजन आमाशय में चल गई। आमाशय की आकृति जे के समान होला। आमाशय की आकृति कैसन होला? जे के समान। आहार नल के सबसे चौड़ा भाग आमाशय। ठीक बा। आमाशय केकरा बीच हो जाता ओने ग्रास नली आगे एने का काला छोटी आंत के ग्रहणी सही बा डडुनम का ग्रहणी। ठीक बा। एकरा बाद ई आमाशय ई भी देखे बा आमाशय केने स्थित होला? उदर गुहा में बाएं साइड के दाएं साइड तो बाएं साइड पहले बाएं या फिर दाएं रहला। तो बाएं साइड आमाशय भी रही, आमाशय के नीचे अग्नाशय भी रही। चलो आमाशय उदर गुहा में बाईं तरफ पाई जाती है। भोजन आमाशय में कितना घंटा रहता है? 4 घंटा। जैसन भोजन वैसन सलाद रही रही मांस उसके बच्चा थोड़ा ज्यादा रही। आमाशय में 4 गो भाग कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरी। सबसे बड़ा भाग कही तो काय बॉडी। ठीक बा। कार्डियक जोन बना तो केकरा से जुड़ल रहता? ग्रसिका से यानी ग्रास नली से। तो जो जुड़ल रही ना ओकरा कहला कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो पाइलोरिक है ना जुड़ल रही ना तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक बा। आमाशय में भोजन के बाद इसको कायम कहते हैं। ठीक बा। अब आमाशय के दीवारों पर जठर ग्रंथि पाया जाला। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होला। आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथि का आवरण पाया जाता है जिससे 2 से 3 लीटर प्रतिदिन जठर रस स्रावित होता है। ठीक बा। एकर प्रकृति अम्लीय होला। एकर पीएच मान कितना होला? जठर रस के 1.5। जठर रस के कितना होला? 1.5। ठीक बा। एकर प्रकृति प्रबल अम्लीय होला। एकरा में जल कितना पावल जी? जठर रस में 99, लार जठर 99, अग्नाशय 98। ठीक बा। 99% जठर रस में जल पावल जी, 1% एंजाइम और लवण। जैसे कि अब एकरा में एंजाइम कौन? HCl, रेनिन, पेप्सिन, एगो जठर लाइपेज। एगो लावे लगी पेप्सिन रेनिन कहां से स्रावित होला? तो ये जठर रस से। तो जठर रस कहां से? जठर ग्रंथि कहां पर होता? आमाशय। कैसे? चला एसी अब पूछ ले रहे कि एशियल कौन कोशिका से स्रावित होता रहता? ऑक्सीटियल कोशिका, ये ना ऑक्सीटियल कोशिका हम निकल बनी। और या पेराइटल कहा जाला। पेराइटल कोशिका या ऑक्सीटियल कोशिका। पहले आमाशय से जठर ग्रंथि में एगो कोशिका पावल जाला ऑक्सीटियल कोशिका या पेराइटल कोशिका। वो जले एसीएल निकलेला। एसीएल जो होगल प्रबल अम्लीय हो गइल। एकर पीएच मान 0 से 1 होला। एसीएल क्या करी ना प्रोरेनिन के रेनिन में बदली, प्रोरेनिन के रेनिन में बदली, आ प्रोपेप्सिन के पेप्सिन में बदली। कि निष्क्रिय होला वो सक्रिय होला। ठीक बा। अब रेनिन एंजाइम बच्चा में पावल जाला। वो दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन के कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलेला। दूध दही ऐसा हो जाला बच्चा पियला सन त रेनिन बच्चा में पावल जाला। अब पेप्सिन जो होता ना आमाशय से निकलती है, प्रोटीन के पाचन करला। सर्वाधिक प्रोटीन के पाचन ये पेप्सिने करेला। ठीक बा। पेप्सिन कहां से स्रावित हुई? आमाशय से स्रावित सकलो। प्रोटीन को पेप्टोन या प्रोटीमेज में बदलता है। अब जठर लाइपेज समझत हो लाइपेज वासा जहां लाइपेज लागल तहां वासा। जठर लाइपेज एंजाइम यह आमाशय में वासा का सामान्य पाचन करता है। जैसे वासा का ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में बदलता है। आमाशय की दीवारों पे श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है जो एसीएल या नमक के तेजाब का एसीएल के नमक के तेजाब के जो बचा हो जाता है। जब इनका स्वभाव पावल जाला आमाशय में वही भाई रक्षा करे। कौन सा म्यूकस में रक्षा करता है? ऑप्शन है सब म्यूकोसा की कैसे करबे? 3 गो ऑप्शन है, जल्दी मत तब नहीं के वो मैंने ऑप्शन नहीं कर बताएं। इसके बाद आमाशय पढ़ लिया। आमाशय के बाद छोटी आंत पहला नंबर तो पाइलोरिक और सीकम के बीच रही। आमाशय के पाइलोरिक बड़ी आंत के सीकम। एकर आकृति होला सी। ठीक बा। या यू भी कह सकला कहीं आ जाता सी यू में हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा। चला आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होला 6 से 7 मीटर। छोटी आंत के 3 गो भाग
ग्रहणी, अर्घ, क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, इन डेडुनम जेजुनम इडियम। ठीक है। एकरा बाद पहला आता पढ़ल जी ग्रहणी, यानी ओकरा कहल जाला डेडुनम। डेडुनम से दो गो चीज जुड़ल रहेला, यकृत और इन्हें अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय। तो ये यकृत के बारे में अग्नाशय में पढ़ लेते हैं। अब लीवर और अग्नाशय की नलिकाएं छोटी आंत के ग्रहणी में आकर मिलती है। ठीक है। अब ग्रहणी के बारे में सुनो थोड़ा। यह छोटी आंत के सबसे छोटा भाग होता है, इसकी लंबाई 20 से 25। सबसे छोटे आंत के जो ग्रहणी है ना डेडुनम, इस सबसे छोटा ओकरा में भाग है। इसके बाद एक लंबाई कितना होता है 20 से 25 सेंटीमीटर। इसकी आकृति सी होती है। चलो लीवर पढ़ जाओ, एक में जुड़ो तो ऐसे लीवर कह चाहे यकृत कह चाहे जिगर कह, लीवर के अध्ययन के क्या कहेला हिपैटोलॉजी। ये मुंह पीछे में लगी था ब्लड के हिपैटोलॉजी। ठीक है। हिपैटोलॉजी कहता ब्लड के दे, हिपैटोलॉजी कहता लीवर के। लीवर उदर गुहा में दाईं तरफ डायफ्राम के नीचे, यानी ये दाईं तरफ का है दोनों आमाशय अग्नाशय बाईं तरफ, यकृत दाईं तरफ। एकर होला देखो जना फोटो में, तो गहरा लाल होला भूरा किस्म होला, गहरा लाल होला भूरा किस्म होला। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एकर वजन होला 1.5 केजी के आसपास। एकर वजन होला 1.5 केजी का। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आंतरिक कही ना, इस शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग ये बाय कही तो त्वचा। बाय कही तो एकदम कुछ ना लगे, सबसे बड़ा अंग कही तो त्वचा। ये बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी नलिका युक्त। सब कोई लीवर कहबो ना तो अधिकांश आदमी मार दियन ये अंतःस्रावी ग्रंथि, बाकी ई है बहिस्रावी ग्रंथि। लीवर। हां लीवर। तो लीवरे से पित्त स्रावित होला, जानते हो या? अब पित्त जाके सीधा से जमा हुई पित्ताशय में, ये पित्ताशय अब जाके मिली ग्रहणी में। यकृत से स्रावित है पित्त, पित्तवा जाके पित्ताशय में, पित्ताशय से जुड़ रही छोटी आंत ग्रहणी में। एकर पीएच मान होला 7.5 से 8.5। एकर पीएच मान कितना होला 7.5 से 8.5। ठीक बा। अब पित्त रस के मेन कार्य का है कि बड़ी बड़ी वासा के माने वासा के बड़ी बड़ी गोली के छोटी छोटी में तोड़ी। पित्त के काम में वासा के तोड़। ठीक बा। ये प्रतिदिन 600 ml स्रावित होला। ये प्रतिदिन 600 ml स्रावित होला। एकरा में दो गो वर्णक पावल जात रहे, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन अगर मात्रा बढ़ जी ब्लड में तो कौन रोग हो जाई जॉन्डिस। एकरा बाद कह दे कि एगो बिलिरुबिन पावत रहे, तो उ कार्य क्या करते हैं पित्त के हरा बनाते हैं। ठीक बा। लीवर के कार्य सुना जा। लीवर से पित्त रस का स्राव होता है। लीवर से क्या स्राव होता है? पित्त रस। लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। कौन संश्लेषण होला? विटामिन ए। फिर लीवर में विटामिन ए, डी, के, ई, B12 का अपने पास संचित भी रखता है। ए, डी, के, ई जल में घुलनशील कौन वाला? BC। वासा में घुलनशील ए, ये याद करें, चारों ई एगो B12। ई का होला कि अपना पास संचित रख ले रहला। कौन? लीवर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी के निर्माण भी करला। आरबीसी का निर्माण भी करता है। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, इसीलिए मानव शरीर का प्रयोगशाला कहते हैं। यूरिया का निर्माण होला, इसे प्रयोगशाला कहते हैं मानव शरीर के। एकरा में कोलेस्ट्रॉल के भी निर्माण होला लीवर में, और यूरिया का निर्माण होता है, मानव कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, और प्रोटीन का निर्माण भी होता है। प्रोटीन का भी निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है। और लीवर में स्थित कुफर कोशिकाएं मृत आरबीसी के भक्षण करला। लीवर जो माना विष के अविष में बदले, माने विषाक्त पदार्थ के अविषाक्त में बदले। लीवर में पुनरुत्थान की क्षमता, विभाजन क्षमता बहुत ज्यादा है। हां। शराब अगर शराब आदमी पियलन तो ओकरा में लीवर में एगो रोग होला। कौन? सिरोसिस। लीवर के मूलभूत इकाइयां को कहल जाला हेपेटिक लेवुलस। इतना रहे लीवर के बारे में। अब अग्नाशय। अग्नाशय केने स्थित रहे? उधर में केने रहे? अग्नाशय बाएं साइड की दाएं साइड, यानी याद करेगा कि अमाशय के नीचे। अमाशय के नीचे स्थित होती है, यह एक पत्ते की समान होती है जो छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ी होती है।
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय 80 से 85 ग्राम वजन होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कौन ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि मतलब एंजाइम हार्मोन दोनों, ठीक बा, नलिका युक्त होती है। अब हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि में एगो लैंगरहैंस दीपिका कोशिकाओं के एगो समूह पाया जाला। वो समूह में 3 प्रकार के कोशिका पाया जाला, अल्फा बीटा गामा। ये तीनों से स्रावित वाला हार्मोन, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेरोन। इंसुलिनो में एगो आवेला सही तो जीन का आवेला। हां, जीन के तत्व तो पाया जाला। पूछेला कभी-कभी देखो कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीन। एकदम सही। अब ग्लूकागोन के काम बा कि ग्लूकागोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, एकर उल्टा सोमेटोस्टेटिन। अब इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है। इसकी खोज 1921 में बेटिंग और वेस्ट ने किया। और ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन कम स्रावित हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह। एक इसको बोल सकते हैं ना हाइपरग्लाइसेमिया। अगर ज्यादा अगर स्रावित हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया कहेगा। ठीक बा। अब और था का काला हार्मोन ऑफ एंजाइम, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होता है। इसी रस में पाया जाता है एंजाइम। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 होता है। इसमें जल कितना होता है? अग्नाशय 98। ठीक बा। इसमें 3 प्रकार की एंजाइम कौन कौन? लेट, टाल। लेट पहुंचे टाल का, टी से ट्रिप्सिन, ए से माइलेज, एल से लाइपेज। तो लाइपेज वसा के काम करी, लाइपेज वसा के पाचन करी, माइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन करी और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन करी। अब पढ़े ग्रहणी पढ़ लेनी यानी जेजुनम। अब डेडुनम, ये जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत के बीच वाली भाग होती है, इससे आंत रस रहित होता है। तो आंत रस कहाँ से? आंत रस छोटी आंत में स्थित लीवर कुहने दरार से स्रावित होती है, निकलता है। आंत रस के पीएच मान यो 7.5। अग्नाशय रस के साथ उसमें 7 होते हैं ना अग्नाशय के, तो वे मतलब थोड़ा याद कर ले। अग्नाशय आंत रस यो 7.5 से 8.5 रहता है। ये हल्के पीले रंग के क्षारीय द्रव। एक से एंजाइम स्रावित होला कौन कौन? लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन। तो लैक्टेज लगाता तो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदलता है। लैक्टेज दूध में पाया जाला लैक्टोज। अब आओ सुक्रेज, जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रेज के एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज तो होता है। ये जो सुक्रोज शर्करा कहां पाया जाला? गाना चुकंदर में सुक्रोज, गाना चुकंदर में सुक्रोज। अब आओ माल्टेज, तो माल्टोज की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ता है। ये अंकुरित बीज में माल्टोज शर्करा पाया जाता है। इरेप्सिन जो है ना, वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में लास्ट छोटी आंत में कौन? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अब लास्ट भाग छोटी आंत के इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम होता है। ठीक बा। इसमें अम्लीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको रसांकुर कहते हैं। हिंदी में रसांकुर, इंग्लिश में विलाई। ठीक बा। मेन कार्य है रसांकुर का काम अवशोषण क्षेत्र, भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना। अब जो अम्लीनुमा पाया जाला रसांकुर कहल जाला, विलाई। ओकरा ऊपर पाया तो माइक्रो लगा दो आ ओकरे में जुड़ल रहेला रुधिर वाहिनी और लसिका कोशिका। रुधिर कोशिका है वो लसिका कोशिका। रुधिर कोशिका केकर बढ़ाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अवशोषण क्षेत्र बढ़ाई। और लसिका का करिए लैक्सिटियल कोशिका वसा कोशिकाओं के द्वारा वसा का अवशोषण क्षेत्र बढ़ाई। अब भोजन के सर्वाधिक पाचन कौन आंत में होला? छोटी आंत। अवशोषण छोटी आंत। एकर भोजन अगर पूरा पाई तब एकर नाम का रख दिया जाला काइल लास्ट में। ठीक है। अब लास्ट बड़ी आंत के लंबाई होला 1.5 मीटर। बड़ी आंत के लंबाई होला 1.5 मीटर। एकर चौड़ाई होला 6 से 7 मीटर। मेन काम होला जल के अवशोषण। एकरा मेन उसको अधिक बड़ी आंत के कौन सा भाग में जल का अवशोषण होता है? कोलन में। जल का अवशोषण और विटामिन B12 का संश्लेषण कौन बैक्टीरिया द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा। एकर 3 गो भाग होला सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम हमनी में निष्क्रिय रहेला, जानवर में सक्रिय रहेला।
और कोलन पढ़ लीजिए अब ब्रेक ब्रेक के वाला से हो जाए सबसे पदार्थ जमा रहे उसके बाद गुदा द्वारा समय समय पर त्याग करें कोलम के भी 3 गो पार्ट होला ना कॉलम के भी 3 गो है ना तो उतना हमने की पढ़ा बस खाली ओकर नामवा पूछेला बाकी कुछ नहीं किसका भाग है ते एजे ने कर पाचन तंत्र समाप्त एकरा बाद स्टार्ट करे के बाद श्वसन तंत्र इसका टेस्ट भी लीजिए आज पहले ही बगली त लाइट का लाइव पढ़ के अबे तू ही ले लिया दब पीडीएफ बना के भेज दे सबसे भेज ले बानी पहले से तब ना तो ना बताएंगे बढ़िया में एकरा के द्वारी देख ले बना लो भी भेज दे स्पेशल अपना वीडियो ना तब देवे तब ना इन मर दे के घर नीमक तेल बटा जाए माने ऐसे देखत रहो ना बार बार कबो कबो अपन माने हम त अपन वही खातिर लिखले बानी के तब देम फोन कर दो लगा भैया फोन कर